हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर एलसीएम एचसीएफ को देख रहे थे और पार्ट 6 तक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 7 को देखने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोज़ में एंड तक बने रहें और आप इसका मज़ा लेते रहें, समझते रहें, जानते रहें। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें लिखा गया कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है होगी। हमको 10,000 के निकटतम संख्या निकालना। 10,000 के निकटतम, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 के नज़दीकी हमको संख्या बताना है जो लिखा गया 3, 4, 5, 6, यानी कि 3, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से जो है पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पे लिखा गया निकटतम संख्या, इसके निकटतम संख्या हमको निकालना है। वह इसके निकटतम संख्या जो इन सारे नंबर से पूरी तरह क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, 3 का मल्टीपल में अगर 6 आ रहा था, 3 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। 4 का मल्टीपल में अगर 8 अगर आता है तो 4 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब किसी का टेबल में कुछ नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देंगे, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पचे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसको यदि अगर हम इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सती 56 यानी 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर क्या आएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग देख सकते हैं 3 तो हमको दिख रहा, 3 यहाँ पे 3 से ये कट रहा, 3 से हम लोग का ये नहीं कटेगा। और अगर देखा जाए तो 2 से ये कटेगा तो 2 से ये भी कट जाएगा, लेकिन 2 के अलावा किसी नंबर से हमको दिख नहीं रहा कटता हुआ। तो चलिए 2 से इसको कट कर देते हैं। 2 से कटेगा 15 बार में और 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 छके 90 का 0 हाथ में 9 हो जाएगा। अब 15 पचे 75, 75 10 84 में से 1 घटा देंगे, यानी कि हम लोग का 75, 15 पचे 75, 75 10 84, 84 में से 1 घटा देंगे 83। 15 छके 90, 90 का 0 हाथ में बचा कितना 9। अब 15 पचे 75, 75 10 84। अब 15 को हम लोग 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 छके 90, 90 का 0 हाथ में बचा 9। 15 पचे 75, 75 10 85 हो जाएगा। एक कम कर देंगे यानी 84 हो जाएगा, ये 84। यानी इसका जो एलसीएम आया फ्रेंड्स वो कितना आया, 84 आया। 84 आया यानी कि 840 आया। ठीक है, तो हम लोग को आगे करना क्या है कि आप देखिए, हमको इसका निकटतम संख्या निकालना है। मतलब हम बोलेंगे 1 और 10,000 जो है, 10,000 जो है, 10,000 को हमको डिवाइड देना है 840 से। तो चलिए 8 से 40 से हम लोग डिवाइड लगाते हैं। 840 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग एक बार में अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड तो हो जाएगा हम लोग का 840, यानी माइनस करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 गया तो हम लोग का 6 हो जाएगा। एक इसको कैरी किया 9, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया। और फिर ऊपर से एक 0 उतारेंगे हम लोग का 1600 हो जाएगा। अब यदि अगर हम लोग इसको एक बार में अगर लेंगे फ्रेंड्स, एक बार में अगर लेंगे तो हम लोग हो जाएगा ये 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। और हम लोग का 0 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा। और यहाँ पे एक इसको करिए 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, 760 हो जाएगा। तो 760 अगर इसमें अगर हम घटा देंगे तो वो नंबर भी जो है क्या है मेरा, जो है वो नंबर भी जो है वो हमको 840 से कट जाएगा पूरी तरह, मतलब इससे पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बार में नहीं, इसको अगर हम लोग 2 बार में अगर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक बार में ना लेकर के अगर हम लोग 2 बार में अगर लेंगे, 2 बार में लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 840 नहीं आएगा। हम लोग कितना आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 840 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1680। कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें अगर इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे ये 80 हम लोग का क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा हो जा रहा। मतलब अगर हम 2 बार में ले रहे हैं तो 80 हमको क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा।
तो ज़्यादा हो जा रहा, तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, इसका निकटतम संख्या। तो इसका निकटतम हम लोग अगर वहाँ पे बोल सकते हैं कि 10,000 में जो है 10,000 में अगर हम लोग 80 को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा 08001, यानी कि 10,080 जो होगा ये हम लोग का 10,000 के सबसे नज़दीकी संख्या होगा, जो हमको 840 से पूरी तरह डिविजुअल होगा। मतलब ये हुआ कि इन सारे नंबर से, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड लग जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 2 बार में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि अगर एक बार में अगर हम देते तो 840 आता, और 840 माइनस करने से कुछ काफ़ी बड़ा डिजिट बच जा रहा था, जो कि इसमें घटा देते तो वो नंबर भी हमको इससे कट जाता, लेकिन इससे काफ़ी दूर चला जाता। लेकिन हमको सबसे नज़दीकी नंबर पूछा जा रहा, इसलिए हम लोग इसको 2 बार में लिए, तो वैल्यू हमको 80 ज़्यादा हो गया, यानी 80 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर हमको 840 से पूरी तरह कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि इन सारे नंबर से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा कि वह संख्या कौन सा होगा, तो वो संख्या होगा 10,080 होगा, जो 10,000 के करीब सबसे बड़ी नंबर होगा, जो इन सारे नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए लिखा गया 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूरी तरह भाज्य है। 200 से 600 के बीच, मतलब 200 को काउंट नहीं करना है और 600 के भी काउंट नहीं करना है। कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूरी तरह कटेगा, किसी कटेगा 4, 5 और 6 से पूरी तरह क्या होना चाहिए, डिवाइड लग जाना चाहिए। तो 4, 5, 6 से डिवाइड लगने का मतलब हुआ कि इसका जो एलसीएम आएगा उससे पूरी तरह क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसका एलसीएम अगर देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, और 20 और 6 में हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा, तो 2 आ रहा। 2 से अगर इसको कट कर देंगे 3 बार में, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप क्या करना है कि 60 से आप इसको भी डिवाइड दीजिए और 60 से आप इसको भी डिवाइड दीजिए, तो ये 10 बार में डिवाइड लगेगा। कितने बार में, 10 बार में डिवाइड लगेगा। और यहाँ पे अगर इसको डिवाइड देंगे तो हम लोग का 3 बार में, 6 से काटेंगे 6 × 18 180, मतलब 3 बार में। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 200 के बीच में जो है 3 ऐसा नंबर होगा जो हम लोगों का 60 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 600 तक ऐसा 10 नंबर होगा जो हमको 60 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा, 200 और 600 के बीच क्या पूछा जा रहा, बीच कितना नंबर है जो हमको इन सारे नंबर से 4, 5, 6 से कटेगा, मतलब 60 से कटेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, बोलेंगे चूंकि 10 में से ये जो 10 आया है, 10 में से 3 को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। और इसमें हमेशा एक फिर से एक्स्ट्रा हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि 6 नंबर होगा जो हमको 200 से 600 के बीच में ऐसा नंबर होगा जो हमको 4, 5, 6 से पूरी तरह कटेगा। क्योंकि हम यहाँ पे एक इसलिए माइनस किया फ्रेंड, क्योंकि ये जो हम लोग का 600 है, ये 600 भी हमको क्या हो रहा, ये भी इसमें 10 जो है 10 में ये 600 भी काउंटिंग में आ गया है, जबकि इसको आना नहीं चाहिए। हमको क्वेश्चन बोला है कि 200 से 600 के बीच, तो बीच मतलब ये 600 हमको काउंटिंग में नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ काउंटिंग में आ गया है। 10 नंबर में 600 भी काउंटिंग में आ गया है, लेकिन इसको होना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस करने की जरूरत पड़ा, इसलिए हम लोग को फाइनली आंसर 6 होगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड, क्वेश्चन 78। देखिए लिखा गया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याएं। फ्रेंड्स 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगा, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता है 1 और 3 टाइम्स 0, मतलब 1000। ये छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी छोटी संख्या 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। बोला गया जिसमें 5, 8, 10 और 15 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए।
जिसमें यदि अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 5, 8, 10 और 15 से, 10 और 15 से यदि अगर हम डिवाइड देंगे तो हर हाल में हमको कितना शेष बचना चाहिए, तो 2 शेष बचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं, देखिए 5 का टेबल में अगर 10 कट रहा तो 5 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा हम लोग का 5 से। चलिए इसको कट कर दे 3 बार में, 10 या 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अब यहाँ 8 और 30 का हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। तो 8 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, तो 2 होगा। 2 से हम इसको कट कर देंगे 4 बार में, और 4 या 12, 120 आएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा, 120 एलसीएम आएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इतना से भाग देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये नंबर जो है इससे अभी एग्जैक्टली नहीं कट रहा, लेकिन हम क्या करेंगे कि इस नंबर से कटने के लिए मतलब 120 से कटना चाहिए। 120 से अगर यहाँ पे 1000 अगर कटेगा, मतलब 4, 5, 8, 10 और 15, जो कि इन सभी का एलसीएम 120 है, इससे पूरी तरह वो कट जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे, इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे 1000 जो है इसको डिवाइड देने का जरूरत है 120 से। कितना डिवाइड देंगे, 120 से डिवाइड देंगे। तो कितने बार में डिवाइड देंगे फ्रेंड, तो हम देख सकते हैं यदि अगर इसको हम लोग 8 टाइम्स में अगर डिवाइड देंगे, 8 टाइम्स में अगर डिवाइड देंगे तो 12, 8, 96, 96 हो जाएगा। 96 मतलब हम लोग को हो जाएगा 960। अब इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस अगर करेंगे 0 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 हो जाएगा, मतलब हम लोग का 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 अगर हम इसमें अगर हम माइनस करते हैं, इसमें अगर हम 40 अगर माइनस करेंगे तब तो हम लोग का ये 3 अंक बन जाएगा, लेकिन हमको माइनस नहीं करने की जरूरत, हमको ये 40 को हम इसमें प्लस कर सकते हैं। देखिए इसलिए हम बोलेंगे कि हमको 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितना दिया गया, हम लोग का ये 1000 है। 1000 में हम 40 को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 1 होगा, यानी 1040 होगा। तो ये 1040 ऐसा नंबर है जो यहाँ पे 120 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। और 120 से डिविजिबल होने का मतलब ये हुआ कि 5, 8, 10 और 15 से पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि हमको, है ना, ये भी लिखा गया कि 4 अंकों की छोटी छोटी जिसमें प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। तो 2 शेष कब बचेगा फ्रेंड, जब इसमें 2 हमको एक्स्ट्रा रहेगा तब, यानी कि 2 हम इसमें क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगा वो इनसे डिवाइड करने से हमेशा 2 शेष बचेगा, मतलब हमें ऐड करेंगे, हो जाएगा 1042, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए लिखा गया 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले बोलेंगे 5 अंकों की जो है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर देखेंगे तो हम लोग का आएगा 10,000, यानी कि 1 और हम लोग का 4 टाइम्स 0, यानी 10,000 है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन हमको क्या बोला गया कि ये नंबर 12, 15, 18 से पूरी तरह डिवाइड लगना चाहिए। किससे लगना चाहिए, 12, 15 और 18 से पूरी तरह क्या होना चाहिए, डिवाइड लगना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 12 से ये दोनों नंबर नहीं कट रहा और 15 से ये नहीं कट रहा, तो चलिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, इधर कितना आएगा, 60 आएगा। आप देखिए 18 और 60 का HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे 6 आएगा, 6। तो 6 से चलिए इसको कट कर देते हैं 3 बार में, 6 या 18 हो जाएगा 180, यानी कि यहाँ पे 12, 15 और 18 का हम लोग का एलसीएम कितना है, 180 आ गया। इसलिए अब हम बोलेंगे चूंकि हम लोग का 10,000 दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 10,000 जो नंबर है, 10,000 जो नंबर है इसको डिवाइड देने की जरूरत है 180 से। कितने से देंगे, 180 से। यदि अगर इसको 5 बार में अगर डिवाइड देंगे
तो 18 पचे 90, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये 900 आएगा, 900 आएगा। 900 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 100 आएगा, और फिर ऊपर से एक 0 उतरेगा। फिर यदि इसको अगर हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पचे 90, फिर हम लोग कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये 900 हो जाएगा, मतलब हम लोग का शेष कितना बच गया, 100। अब समझिए बात को, शेष हम लोग का 100 बच गया है। ये 100 अगर हम लोग 10,000 में अगर माइनस करेंगे तो वो नंबर जो होगा वो हमको 180 से पूरी तरह क्या होगा, डिविजिबल होगा, जो कि 12, 15 और 18 से पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन हमको क्या होगा, वो नंबर 5 अंक का फिर नहीं बचेगा, वो हम लोग का 4 अंक का हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 10,000 में अगर 100 अगर 100 को अगर माइनस करेंगे ना, वो 4 अंक हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोला, 5 अंकों की होना चाहिए। इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे 5 टाइम्स में नहीं लेंगे, 5 टाइम्स में नहीं लेंगे, यहाँ पे इसको हम गुना करेंगे अगला 6 बार में अगर हम लेते हैं तो 6 बार में कितना हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग का 8 6 के 48 के 8 हाथ में 4 और 6 कम 6 4 10, यानी 1080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हम लोग का यहाँ पे 80 ज्यादा हो गया, ये 80 जो है ये हम लोग क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 80 ज्यादा हो गया। अब इस 80 को अगर हम लोग 10,000 में अगर ऐड कर देंगे ना, तो वो नंबर जो होगा वो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होगा, जो हम लोग 180 से कट जाएगा पूरी तरह। और 180 से कटने का मतलब हुआ कि 12, 15 और 18 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे 10,000 है, 10,000 10,000 10,000 जो दिया गया है, इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे 80 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 08001। ये एक ऐसा नंबर होगा जो हम लोग का 180 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, यानी कि हम लोग का 12, 15 और 18 से पूरी तरह कट जाएगा, और यही फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 80 में लिखा गया 1000 और 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः, है ना, भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 शेष बचता है, तो वह संख्या बताना है। फ्रेंड्स हमको लिखा गया एक संख्या है जो 1000 और 2000 के बीच में है। 1000 और 2000 के बीच में एक संख्या है, जिसको यदि अगर हम 2, 3, 4, यदि इसको अगर हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर बचेगा 1, 2, 3। रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1, 2, 3, यहाँ बचेगा 4, फिर यहाँ पे 5, 6, 7, 5, 6 और 7 रिमाइंडर बचेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वह, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इधर भी देखिए इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, यानी कि सभी का जो है डिफरेंस जो है क्या है, बराबर। देखिए इसका डिफरेंस कितने का आ रहा था, ये 1 का आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना है ना, कि ये जो ऊपर वाला जो नंबर है इसका हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 का टेबल में 4 आ रहा है, इसलिए 2 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। 3 का टेबल में 6 आ रहा है तो 3 का वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। 4 का टेबल में अगर 8 आ रहा तो 4 का वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। अब किसी का टेबल में कुछ कटने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 5 को अगर 6 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 8 को अगर 7 से अगर गुना करेंगे, 8 को अगर 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 सती 56, यानी हो जाएगा 56, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में अब देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा फ्रेंड्स, तो हम देख सकते हैं। देखिए हम इसको अगर 2 से काटेंगे तो दोनों कट जाएगा, 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। और अगर देखेंगे हम लोग का तो आगे कोई नंबर से कट नहीं रहा, तो चलिए इसको हम लोग कट कर देते हैं 2 से, तो ये 15 बार में कट जाएगा। अब 15 6 के 90 का 0 हाथ में बचा 9, 15 पचे 75, 75 और 10 85 में से 1 कम कर देंगे, यानी हो जाएगा 84, ऐसा कुछ होगा। ये निकला एलसीएम। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड करने पे प्रत्येक दशा में ये सब नंबर शेष बचना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला
तो यहाँ पे इसमें इतना शेष बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इतना शेष कब बचेगा, यानी हम लोग ऐसे केस में जानते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होते हैं ना, वो इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस अगर कर देंगे यहाँ पे, अगर माइनस अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 839 होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन क्या ये नंबर जो है वो 1000 और 2000 के बीच का नंबर है क्या, नहीं है, इसलिए ये मेरा वैल्यू काउंटिंग में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये नंबर नहीं होगा, चूंकि 840 जो है हमको 1000 और 2000 के बीच का नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से यदि अगर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 840 गुना 2 यानी हो जाएगा 1680। कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का फ्रेंड, तो 1 का है, यानी कि 1 इसमें अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1679 होगा। ये एक ऐसा नंबर होगा जो 1000 और 2000 के बीच का नंबर है, और इससे डिवाइड करने पे यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करने पे हम लोग का प्रत्येक दशा में 1 2 3 4 5 6 और 7 रिमाइंडर बचेगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए लिखा गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचता है, वह छोटी छोटी संख्या बताना वाला हमको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, LCM। याद रखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, बराबर LCM निकालेंगे। किसका निकालेंगे, हमको लिखा गया कि 48 और फिर लिखा गया 60 और फिर लिखा गया 72 और फिर लिखा गया 108 और हम लोग का है 140, यानी इससे यदि अगर हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है फ्रेंड, तो रिमाइंडर हमको लिखा गया है, रिमाइंडर मेरा बच रहा है 38 50 है, फिर लिखा गया 62 है और फिर लिखा गया 98 है, और यहाँ पे हमको लिखेगा 130 है। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 10 का है। इधर भी देखिए, इधर इसका डिफरेंस 10 का, यहाँ का भी 10 का और यहाँ का भी डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 10 का दिख रहा है। मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि ये ऊपर का जो नंबर दिख रहा है, ये जो ऊपर का जो नंबर दिख रहा है, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल करके उसमें क्या कर देंगे, हम लोग 10 माइनस कर देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो आप देखिए समझिए। देखिए यहाँ पे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हम लोग का दिख रहा है फ्रेंड, तो हम लोग का इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो हम लोग का है 12 से अगर इसको कट करेंगे 12 से 4 बार में, 12 से 4 बार में 6 चौके 24, हम लोग कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से अगर इधर में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, इधर में अगर हम लोग देखेंगे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो बोलेंगे यहाँ पे हमको दिख रहा है 36 दूनी 72 हो जाएगा, 36 दिया 108 हो जाएगा, 36 आ रहा, 36 से चलिए हम लोग इसको कट कर दे, 36 दूनी 72 दो बार में, और यहाँ पे 108 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 216, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। और फिर अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर निकालते हैं। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग देख सकते हैं इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हम लोग का, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग का आ जाएगा 24। इन दोनों का 240 और 216 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ आएगा 24। तो 24 से अगर इसको कट कर देंगे तो ये कट जाएगा हम लोग का 10 बार में, कितनी बार में कटेगा 10 बार में, और 10 को यदि अगर हम 216 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 10 गुना 216 यानी हो जाएगा हम लोग का 2160, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए
दो यानी कि 2160 और 2160 और 140। देखिए यहाँ पे 140 अभी बचा हुआ था, इसका फिर निकालेंगे हम लोग का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 2160 और यहाँ पे कितना फ्रेंड्स 140 ये बचा हुआ है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा फ्रेंड, तो इन दोनों का एचसीएफ अगर देखेंगे तो हम लोग का आएगा 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 से हम इसको कट कर देंगे। 20 से अगर इसको कट करेंगे ये हम लोग कटेगा 7 बार में। कितने बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। और 7 को अगर इससे अगर गुना कर देंगे तो 7 0 0 हो जाएगा। 7 6 के 42 का 2 हाथ में बचा 4 और 7 कम 7 और 4 7 4 11 के 1 हाथ में बचा 1 और 7 दूनी 14 14 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 15। मतलब 15,120 आएगा इन सभी का फाइनली एलसीएम। लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं कि इन दोनों इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर इतना इतना बच रहा, जिसमें बीच का डिफरेंस हमें से कितने का बता रहा है, तो 10 का बता रहा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 10 इसमें हम लोग फाइनली माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब कितना आएगा 15 और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा 0। मतलब 15,110 वो नंबर होगा जो इन सारे नंबर से डिवाइड करने पे हम लोग का ये सारा नंबर शेष बचेगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए लिखा गया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या हम लोग का 6 टाइम्स 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ 6, यानी कि 6 टाइम्स क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हुआ जिसे 6 7 8 9 और 10 से भाग देने पर, जिसे किससे डिवाइड करेंगे तो 6 7 8 9, जिसे 6 6 7 8 9 है ना, और हम लोग 10 से अगर यदि डिवाइड देते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर बचता है 4 5 6 7। हम लोग का रिमाइंडर कितना बचता है फ्रेंड, तो यहाँ बचता है 4 5 6 7 और 8 हम लोग का रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ भी हमको क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का दिख रहा था, 2 का दिख रहा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस आपको दिख रहा कितने का दिख रहा था, ये 2 का दिख रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम और उस एलसीएम से पहले हम इसको डिवाइड देंगे। जो रिमाइंडर मेरे पास बचेगा उसको इसमें घटाने की जरूरत है, क्योंकि जोड़ेंगे तो हम लोग का ये और आगे बढ़ जाएगा, इसमें घटाने की जरूरत है। और जो वैल्यू आएगा उसमें फिर हमको 2 घटाने की जरूरत है, तब मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब ये हुआ, इसका पहले हम लोग निकालते एलसीएम, यानी एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स इन दोनों का, यहाँ पे इसको अगर इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 7 42 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये 42 हो जाएगा। और इसको अगर इससे अगर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग कितना 8 9 72, यानी हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को 6 से दिख रहा। 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कट जाएगा और 6 के अलावा कोई दूसरा नहीं दिख रहा। तो चलिए 6 से इसको कट कर देते, 6 से काटेंगे ये 7 बार में कटेगा, 7 बार में। देखिए 7 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1 हो जाएगा और 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा, 1 50 हो जाएगा। मतलब 504 हो गया। और फिर यहाँ पे अब इसका और इसका हमको लेना पड़ेगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा फ्रेंड, तो हम लोग आएगा 2 से हम इसको कट कर देंगे कितनी बार में, 5 बार में। और 5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 504 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 के 0 हाथ में बचेगा 2 और 5 0 0 यानी कि हो जाएगा 2 और 5 25 यानी 25 25 यानी हो जाएगा हम लोग का 25 20 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड, तो 25 20 आएगा। अब इस 25 20 से हम लोग को इसमें डिवाइड करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि अब इसमें हम लोग का बोलेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 4 5 6, अब इसमें हम डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे, तो 25 20 से डिवाइड देंगे, जो इन सभी का क्या आया, एलसीएम आया।
तो 25 20 से अगर हम डिवाइड देंगे फ्रेंड तो बोलेंगे 2 5 2 0 से डिवाइड दिया जाए तो कितने बार में डिवाइड देंगे। देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड दे सकते हैं। तो इसको यदि अगर हम लोग 3 टाइम्स में अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड, 3 टाइम्स में अगर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 3 को 0 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 पचे 15, 5 हाथ में 1 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी ऐसा कुछ होगा, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो हम लोग का ये 4 आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और फिर यहाँ पे 9 में से 7 गया तो हम लोग का ये 2 आएगा, 2 आएगा, ऐसा कुछ हुआ फ्रेंड्स। फिर हम लोग ऊपर से उतारेंगे, कितना उतारेंगे, यहाँ पे ये 9 उतारेंगे, फिर कितनी बार में डिवाइड लगेगा तो बोल सकते हैं हम लोग इसको डिवाइड देंगे। फिर यदि इसको अगर हम लोग 9 टाइम्स में अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, 9 टाइम्स में अगर हम डिवाइड देते हैं तो देखिए 9 से अगर गुना करेंगे तो 9 0 0 हो जाएगा, फिर 9 से 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 हो जाएगा, और 9 पचे 45 और 1 46 का 6 हाथ में 4 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 18 और 4 22, यानी ऐसा कुछ होगा। चलिए इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, और 13 में से 6 गया तो हम लोग का ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का बचा कितना, 3 में से 2 गया तो यहाँ पे ये हो गया 1, कितना हो गया 1 हो गया, और फिर ऊपर से उतरेगा हम लोग का ये 9। अब कितने बार में डिवाइड लगेगा फ्रेंड्स। इसके बाद यदि फिर अगर 6 टाइम्स में अगर हम डिवाइड देंगे तो 6 टाइम्स में कितना आएगा फ्रेंड। देखिए 6 को अगर 0 से गुना करेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 दूनी 12 का 2 हाथ में बचा 1, और 6 पचे 30 और 1 31 का 1 हाथ में 3 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 12 और 3 15, यानी ऐसा कुछ होगा। तो फाइनली हम लोग का रिमाइंडर क्या बच रहा फ्रेंड, तो देखिए रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख दे रहे, शेष जो बच रहा, जो शेष बच रहा, शेष हम लोग का बच रहा कितना, तो देखिए 9 में से 0 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 2 गया तो हम लोग का ये 7 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया 0 हो गया, 7 में से 5 गया तो हम लोग का ये 2 हो गया, यानी इतना हम लोग का रिमाइंडर बचा फ्रेंड। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इस रिमाइंडर को हम लोग इसमें घटाने की जरूरत है, मतलब 6 टाइम्स जो 9 है उसमें घटाने की जरूरत है, और जो वैल्यू आएगा फिर उसमें हमको 2 घटाने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा था, 2 का आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे, उधर जगह नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 टाइम्स 9 यानी 1 2 3 4 5 6 है, इसमें हम माइनस कर देंगे किसको, तो बोलेंगे 2 0 7 9 को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इतना आएगा, और फिर इसमें हमको 2 माइनस करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है, तो फिर माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ फिर 9 होगा, 7 होगा और 9 होगा, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83, देखिए लिखा गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 16 20 24 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5 9 13 17 और 21 शेष बचता है। काफी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमको लिखा गया छोटी से छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, तो छोटी सी छोटी संख्या का मतलब होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको निकालने की जरूरत है। किसका निकालने की जरूरत है, तो नंबर दिया गया है, लिखा गया 12 16 और यहाँ पे 20 24 और हमको लिखा गया है 28, इससे यदि अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का बचेगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा, 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 13 बचेगा, फिर यहाँ पे 17 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो 21 बचेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं, देखिए इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आपको दिख रहा है कितने का दिख रहा, तो 7 का दिख रहा, और यहाँ का भी आपका इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो कितने का दिख रहा, तो 7 का दिख रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, सबसे पहले ये ऊपर वाला नंबर का हमको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12 का टेबल में अगर 24 कट रहा तो 12 का वैल्यू खत्म हो जाएगा,
इसी तरह से हम लोग आगे अगर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना फ्रेंड, तो बोलेंगे 4। 4 से इसको अगर कट करेंगे 4 चौके 16, 20 चौके 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और इसी तरह इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे हो जाएगा हम लोग का ये इधर भी 4 ही आएगा, 4 आएगा। तो 4 से अगर इसको हम कट कर देंगे 4 से 7 बार में कट जाएगा। और 7 चौके 28 के 8 हाथ में बचा 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 14 और 2 16, यानी 168 हो जाएगा। आप देखिए 80 और 168 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8। तो 8 से अगर हम लोग देखेंगे, 8 से अगर देखा जाए तो 8 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। और हम लोग बोल सकते हैं इसलिए यहाँ पे 10 को गुना कर देंगे हम लोग का 168 से, तो फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 1680। ये हम लोग का क्या निकला फ्रेंड, तो ये हम लोग निकला एलसीएम। ये इन सभी का एलसीएम निकल गया। अब हम देख सकते हैं कि हमको 7 जो हो रहा था, क्या हो रहा था हम लोग का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 बता रहा था। तो 7 को यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? माइनस करने की जरूरत है। माइनस कर देंगे मतलब हो जाएगा हम लोग का 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग का 7 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का ये 6 हो जाएगा और 1, यानी कि 1673 ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए लिखा गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 18, 20 और 25 में से प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेष बचता है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है। हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना फ्रेंड्स, ये स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर हमको निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? तो नंबर हमको दिया गया 16 है, 16 है, 16 है, फिर हमको लिखा गया 18 है, 20 है, 20 है, और फिर हमको लिखा गया 25 है, ये 25 है। इनसे अगर हम डिवाइड देंगे तो हमको हर हाल में 4 शेष बचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसमें 4 ऐड करेंगे तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो इससे पूरी तरह क्या हो जाएगा, कटने के बाद 4 शेष बचेगा। लेकिन कंडीशन ये भी है कि 7 से भाग देने पर 0 शेष बचना चाहिए। तो ये चेक करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे कोई किसी से कट नहीं रहा, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? तो हम बोलेंगे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 2। 2 से अगर इसको कट करेंगे 8 बार में कटेगा। इसको इससे अगर गुना करेंगे तो 8 8 64 के 4 हाथ में हो गया 6, 8 कम 8 6 14, यानी 144 हो गया। और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 5। 5 से अगर इसको कट करेंगे 5 बार में 20 25 100, इधर कितना आ गया? तो ये 100 आ गया। आप देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर हम देखेंगे, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना फ्रेंड? तो 4 से हमको दिख रहा कटता हुआ, 4 से तो हमको दिख रहा, लेकिन 4 के अलावा और कोई नंबर से दिख रहा क्या? तो 4 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं दिख रहा फ्रेंड, तो बोलेंगे 4 से, चलिए इसको हम लोग कट कर दे। 4 से काटेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा और 2 बचेगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा। अब 36 को अगर 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3600। ये हो गया हम लोग कितना? 3600। ये 3600 आया इन सभी का एलसीएम। क्या आया? एलसीएम आया। अब हमको देखना ये चीज है कि हमको बोला कि 4 शेष बचना चाहिए, तो 4 इसमें अगर हम ऐड करते हैं, 4 अगर ऐड करें तो हो जाएगा 3604। ये एक ऐसा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड करने के बाद 4 शेष बचेगा। लेकिन अब ये देखिए, क्या इसको हम 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3604, इसको यदि अगर हम 7 से अगर भागा देंगे तो रिमाइंडर आता है या नहीं? 7 से काटेंगे 7 बचे 35 हो जाएगा, 1 आएगा 0, 7 कम 7 हो जाएगा, 3 बचा 4। ये 7 से पूरी तरह नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर हम लोग का नहीं होगा। इसी तरह तो हमको इसको क्या करेंगे फ्रेंड, इसको फिर अगला हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 दूनी 72, यानी 7200 होगा, प्लस 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 7204। अब देखिए ये जो है इससे अगर डिवाइड करने से हम लोग का 4 तो रिमाइंडर बचेगा,
लेकिन अब इसको हमको 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये नंबर 7 से पूरी तरह कटता है या नहीं कटता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7204, इसको 7 से अगर डिवाइड देंगे तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 7 से कटेगा क्या, 7 से एक बार में अगर देखेंगे तो ये तो खैर 7 से कट गया, ये हो गया, यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 2 0 होगा, फिर 7 से 7 से 21 हो जाएगा हम लोग का, 7 दूनी 14, दो बार में अगर देखेंगे 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा 64, 7 सती अगर देखेंगे 7 सती 7 8 56, ये भी नहीं कटेगा फ्रेंड्स, ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये जो बेसिक नंबर था इसको हम लोग इसको 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, इस तरह से हमको गुना करके देखना पड़ेगा। तो चलिए यदि अगर हम इसको अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 पचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 180, 36 पचे 180 हो जाएगा, और ये 00 उतार देंगे और प्लस फिर हम लोग यहाँ 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18004, यानी ऐसा कुछ नंबर बताएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, तो इसको हम लोग अगर इससे डिवाइड देंगे तो ये हम हमेशा हर हाल में हमको 4 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा हम लोग किससे, 7 से, कि पूरी तरह कटना चाहिए। 18004, इसको देखिए 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बचेगा 4, 0 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 5 उतरेगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 सत्ती 49 हो जाएगा फ्रेंड्स, 49 हो जाएगा, 1 उतरेगा, ऊपर से 4 उतरेगा, 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पे पूरी तरह क्या होगा, ये कट गया, कट गया। मतलब हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर होगा 18004। ये एक ऐसा नंबर है जो हमको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आएगा, और यदि इसको अगर हम 7 से अगर डिवाइड देंगे, यदि अगर इसको अगर हम 7 से अगर डिवाइड देंगे, 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 भी आएगा, यानी कि हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 18004, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन में 85, देखिए 85 में लिखा गया वह सबसे छोटी संख्या, फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, तो लिखा गया 4689, 44689 से डिवाइड करने पर जो है ना प्रत्येक दशा में 0 शेष बचता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन बाद में देखेंगे, एलसीएम निकाले, एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे। देखिए 4 का टेबल में 8 आ रहा था, 4 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 2, 2 से इसको कट करेंगे 3 बार में, 8 या 24, 8 या 24 हो जाएगा। और फिर 24 और 9 का हम लोग देखेंगे HCF, तो HCF 3 आएगा, 3 से इसको कट कर देंगे, 24 दिया 72, यानी कि एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड, तो हम लोग का आ गया 72। ये हो गया हम लोग क्या एलसीएम। अब देखिए कंडीशन ये है कि बोला गया कि यहाँ पे अगर इसे भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर जो है हम लोग का इन नंबर से, यानी कि 4, 6, 8 और 9 से, ये एलसीएम है, तो एलसीएम तो इनसे पूरी तरह कट ही जाएगा। लेकिन हमको बोल रहा है कि यदि अगर हम इसको 13 से अगर भाग देंगे 7 शेष बचना चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 72 है, 72 है, यदि अगर इसको हम 13 से अगर भागा देते हैं तो 7 शेष आता है कि नहीं, 7 13 से भागा 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 7 हम लोग का शेष बच जा रहा, मतलब बिल्कुल सही है, कंडीशन को फॉलो कर रहा, इसलिए यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा, ये नंबर ही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 86, देखिए लिखा गया वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष नहीं बचता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे भी हमको बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर बराबर क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, तो लिखा गया 5, 6, 7, 8, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे। तो एलसीएम अगर लेंगे फ्रेंड तो देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 एलसीएम अगर लेना होगा, एलसीएम अगर लेना होगा तो 5 6 के 30, यानी इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा, और इसको अगर इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 56 हो जाएगा, ठीक है।
अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को दिख रहा है 2। कितना दिख रहा है? 2। 2 से अगर इसको कट कर देंगे 15 बार में कट जाएगा। 15 6 के 90, हाथ में बचा 9, 15 5 75, 75 10 85 में से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 84। यानी ये हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम मतलब ये हुआ कि 5 6 7 और 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, लेकिन कंडीशन ये भी है कि उसमें जो है ना हम लोग का लिखा गया कि 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष कब बचेगा? जब इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो, यानी क्या हो जाएगा 8 4 3। ये एक ऐसा नंबर होगा जो इन सभी से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन फिर बोल रहा कि 9 से भाग देने पर कुछ नहीं बचना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 8 4 3 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है? तो 9 से अगर डिवाइड देंगे 9 9 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 आ जाएगा, यानी 9 से पूरी तरह नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर फेल हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग ओरिजिनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 1680। 1680 और प्लस 3 शेष बचना चाहिए, इसलिए 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1683। 1683। अब देखिए 1683 को अगर हम डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स? इसको अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कितना से, तो बोला गया कि इसको डिवाइड दीजिए 9 से, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 9 से डिवाइड देके देखते हैं, 9 कम 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, 8 उतरेगा, फिर 9 8 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 6 आएगा, अब फिर हम लोग का 3 उतरेगा, 9 7 63। ये पूरी तरह क्या हो रहा है? ये कट जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये नंबर जो है इसको अगर हम 9 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये नंबर मेरा परफेक्ट है, यही वो नंबर है जिसको 5 6 7 8 से भागा देने पे हमको रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर हम लोग का बचेगा 3। लेकिन अगर हम 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए मेरा फाइनली आंसर 1683 यही नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए लिखा गया 13 का वह सबसे छोटा गुणज, यानी कि 13 का मल्टीपल ऑफ 13। 13 का मल्टीपल होना चाहिए फ्रेंड्स, वह सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल होना चाहिए जो 4 5 6 7, जो 4 5 6 7 और हम लोग का 8 से, यानी कि 4 5 6 7 8 से पूरी तरह क्या होना चाहिए? भाग लग जाना चाहिए। भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए, यानी इन सारे नंबर से अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले ऐसे केस में क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो देखिए 4 का टेबल में 8 अगर आ रहा तो 4 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। और देखिए इधर में अगर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 हो जाएगा। और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 यानी 56 हो जाएगा। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा हम लोग का 2 से इसको कट करेंगे 15 बार में, 15 6 के 90 का 0 हाथ में 9 हो जाएगा। अब 15 5 75, 75 और 9 84, यानी कि ये 84 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से पूरी तरह डिवाइड लगेगा, लेकिन हमको बोला गया है कि 2 शेष बचना चाहिए। तो 2 अगर हम इसमें अगर हम, तो सबसे पहले देखिए 2 अगर इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 8 4 2। तो इसमें हमको इसे डिवाइड करने से 2 तो रिमाइंडर बचेगा, लेकिन बोल रहा है कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 13 का मल्टीपल में आता है? 8 4 2, इसको 13 से अगर हम डिवाइड देंगे तो देखिए 13 से 13 5 65, 13 6 के 78, 78 हो जाएगा। 14 में से 8 या 6 हो जाएगा और 2, यहाँ पे ये 13 से नहीं कटेगा, मतलब ये नंबर नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 1680 और प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हो जाएगा हम लोग को 1682। 1682। आप देखिए 1682 जो है ये इससे डिवाइड करने पे 2 तो रिमाइंडर आएगा, लेकिन 13 का मल्टीपल में आना चाहिए। देखते हैं यहाँ 13 का मल्टीपल में आता है या नहीं। 13 से अगर डिवाइड देंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग का कितना आएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 13 दूना 26, 13 3 39, 13 दूना 26 हो जाएगा।
8 में 6 गया 2 हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 117 मतलब ये हुआ कि ये नंबर भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसको यदि अगर हम लोग इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 20 होगा, प्लस 2 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग कितना 25 22 हो जाएगा, 25 22 होगा। आप देखते हैं कि यहाँ पे ये नंबर 13 का मल्टीपल में आता है कि नहीं, 2522 यहाँ पे 13 का मल्टीपल में आता है कि नहीं। देखिए 13 से अगर भागा देंगे 13 कम 13 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 उतारेंगे, 13 से 91, 13 8 104, 13 9 117 हो जाएगा। तो 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो फिर ऊपर से उतरेगा 2 और 13 चौके 52, 13 चौके 52, 52 पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब ये एक ऐसा नंबर है फ्रेंड्स जिसको 4 5 6 7 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर हम लोग कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यदि इसको अगर हम 13 से अगर डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 0 आएगा। मतलब पूरी तरह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब ये 13 का मल्टीपल में है, इसलिए हम बोलेंगे वो नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलेंगे 2522 होगा, यही वो मेरा फाइनली नंबर कहलाएगा।